हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएन मैनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा के बारे में। टेट्रापोडा यानी कि जिसके पास 4 लेग पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि क्लासिफिकेशंस की देखोगे, हमने कोडाटा यानी कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है, हमने 2 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किए हैं। जिसके पास ब्रेन बॉक्स नहीं है, आक्रनियाटा, उसमें आपका यूरोकोडेट एंड सेफालोकोडेट वगैरह आ जाएंगे। जिसके पास ब्रेन बॉक्स है उसको हम क्रैनियाटा कहते हैं, या तो वर्टिब्रेटा, उनका नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन को कन्वर्ट हो चुका है, हम उसको वर्टिब्रेट्स कहेंगे। वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसके पास जॉ नहीं है हम उसको अग्नाथा कहेंगे, जैसे साइक्लोस्टोमाटा हो गया, और ग्नाथोस्टोमाटा जिसके पास जॉ प्रेजेंट है। तो फिर उनको भी 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। जो जिसके पास 4 लिम्ब नहीं है वो तो पाइसेस हो गए, फिशेस हो गए, और जिसके पास 4 लिम्ब है वो टेट्रापोड हो गए। उनमें मेंढक वगैरह एम्फीबिया आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, बार्ड्स की आप बोलोगे 2 लेग है, नहीं, उनकी जो विंग्स है वो उनकी हमारे हैंड जैसे ही उनकी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे वैसे होता है। और मामल हम लोग तो हो गए। ठीक है। सो देखिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा। टेट्रापोडा की बात करेंगे तो पहला ओरिजिन पहले एम्फीबिया हुआ है। तो हमने देखेंगे ये कैसे बनी हुई हैं। स्पेसिफिकली जो फीसेस है, पाइसेस, और मतलब कि फीसेस भी 2 तरीके के हैं। उनकी जो कंड्रियोस्थाइस होता है कार्टिलेज से बनी हुई हैं उनकी इंटरनल जो एंडोस्केलेटन। लेकिन जो बोनी फीसेस होते हैं वो बोन से बनी हुई हैं, पहला चीज़ है। उनमें भी वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो प्रूव है, क्योंकि ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं ना फीसेस से एम्फीबिया आ गया, नहीं। हमारे पास प्रूव है कि कुछ ऐसा फीसेस है जो कि ज़मीन में रहने, क्योंकि ज़मीन के अंदर ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उसको हटाने के लिए उन्होंने ज़मीन पे आने की कोशिश किया, या तो कोई एडवर्स कंडीशन से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव लाई, और वही बदलाव वेरिएशंस जो होता है वो उनको एम्फीबिया बना दिया। क्यों? क्योंकि एम्फीबिया जो होते हैं वो बोथ आपको पानी में देखने को मिलेगा एंड लैंड में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो फिशेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए जो ओरिजिन है यानी कि टेट्रापोडा की इनिशिएशन जो है एम्फीबिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल, बर्ड, मामल ऐसे हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए, जैसे कि सुपर क्लास टेट्रापोडा जो होता है, क्या सुपर क्लास होता है ऑर्गेनिज्म जिसके पास 4 लिम्ब रहता है, उनमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मामल आ जाएंगे। एवरी ऑर्गेनिजम्स डेवलप इन डिफरेंट वे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो सब डिफरेंट वे में बनी हुई है। तो फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमको ये बताना पड़ता है कि ये सब लोगों का एक कॉमन ओरिजिन है। ठीक है ना, एक पॉइंट से ओरिजिन हुआ है, उसके बाद एम्फीबिया अलग से है, रेप्टाइल अलग है, बर्ड अलग है, मामल अलग है। ठीक है ना। अच्छा, कब वो बनी हुई थी? जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए यदि आप देखोगे 300 मिलियन ईयर्स एगो वो एम्फीबिया की डेवलपमेंट हुआ था। क्योंकि डिवोनियन पीरियड जो होता है, ठीक है ना, डिवोनियन पीरियड फिशेस की एज होता है, गोल्डन एज, और उस टाइम पे फिशेस की कई सारे स्पेसीज बन रहा था, और मतलब कि ज़्यादा डोमिनेटेड कर रहे थे फिशेस, और उस टाइम पे ही एम्फीबिया की बनी हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पे समझ में आता है कि जिस टाइम पे ग्लोरीफाइड एज ऑफ द फिशेस था उस टाइम पे ही एम्फीबिया बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वहीं से बनेगा। और कोई भी एक ओरिजिन दिखने के लिए हमको 3 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डार्विन की थ्योरी था, डार्विन इन्होंने क्या बताए थे कि डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी कि जो भी न्यू मतलब कि पेरेंट है, पेरेंट्स जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और वही मॉडिफिकेशंस क्यों आता है? वेरिएशन की वजह से आता है। जो छोटा छोटा ग्रेजुअली वो बोल रहे थे, वही मॉडिफिकेशन, छोटा छोटा मॉडिफिकेशन जो है एक्यूमुलेट होने के बाद एक नया स्पीसीज बना देता है। उनकी कहना कि मतलब वही था। ठीक है। तो उन्होंने बताए थे कि डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, जो भी नया बनेगा वो मॉडिफाइड के साथ बनेगा। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो सब पानी से बनी हुई हैं। मतलब कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ बना रहा था? पानी में बना था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एम्फीबिया हो गया, थोड़े बहुत तो लैंड को आते हैं, रेप्टाइल तो लैंड में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, मामल तो पानी में मतलब कि लैंड में रहते हैं। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी से बनी हुई है, ये तो हमको प्रूव मिल गया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहता है कि कोई मतलब कि जो नया अभी जो सेल आप देख रहे हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, इनिशियल लाइफ तो नॉन लिविंग चीज़ों को लेके लाइफ बना हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अभी इवोल्यूशन होकर कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वैसा नहीं है।
इनिशियल टाइम पे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो इसलिए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। वही रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से लिविंग सब्सटेंसेस बन गए, लेकिन अभी नहीं है। अभी जितने भी लाइफ बन रहा है सो लिविंग बींग से ही लिविंग बींग बन रहा है। क्लियर हुआ ना? पहले इनिशियल टाइम पे नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें बनी हुई हैं, ये तो सही है, हमने एवोल्यूशंस में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी जो लिविंग लाइफ बन रहा है लिविंग बींग से लिविंग बींग बनी हुई है। तो इसलिए इसका मतलब है कि जो टेट्रापोड्स होते हैं वो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आएंगे, वो स्पेसिफिकली लिविंग बींग से ही बनी हुई हैं। क्लियर हुआ? वो उनके जो एंसेस्टर है वो पानी में पाए जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से हमने देखा। और जो प्रीवियसली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होने की वजह से नया ऑर्गेनिज्म बन गए। बस ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सो देखिए लाइफस्टाइल की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे आपने पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, ये सारी चीज़ें एकाइनोडर्म वगैरह देखे होंगे। आप सोचोगे कि एकाइनोडर्म से एम्फीबिया क्यों नहीं बनी है? क्योंकि एकाइनोडर्म्स के पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि रैपिड चेंजेस हो जाएगा एट ए टाइम, नहीं, ग्रेजुअली चेंजेस आता है, समझ रहे हो ना? इसलिए हमने फीसेस तक आया, क्योंकि उनके एकाइनोडर्म वगैरह के अंदर कोई बोन जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनमें जो होता है वो कैल्कारियस एक्सोस्केलेटन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, बोन नहीं है। लेकिन बोनी फिश के पास बोन है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना, जो चीज़ें पाए जाते हैं टेट्रापोड के अंदर। क्लियर हुआ ना? टेट्रापोड मस्ट हैव ओरिजिन फ्रॉम द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, पानी से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम पानी में गुजारते हैं और थोड़े टाइम लैंड में, तो इसलिए बिकॉज द इनिशियल टेट्रापोड इज एम्फीबिया फाउंड इन बोथ वाटर एंड लैंड, एंड लैटर टेट्रापोड जो होते हैं वो लैंड में पाया जाता है। टेट्रापोड इज डेवलप फ्रॉम द एक्वाटिक वर्टिब्रेट, एक्वाटिक है और वर्टिब्रेट है, ठीक है, यानी कि फीसेस हो गया। साइक्लोस्टोमाटा ये वगैरह तो क्यों नहीं होगा, ये भी हमने बात की थी, क्योंकि उनके पास जॉ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फीसेस के साथ उनकी सिमिलरिटी क्या है। बोथ आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि जिसकी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनवायरमेंटल टेम्परेचर घट गया बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा। रेस्पिरेशन वो दोनों कैसे किए हैं? एम्फीबिया की लार्वा गिल से रेस्पिरेशन कर रहा है और मछलियाँ तो ऐसे ही गिल में रेस्पिरेशन करते हैं। बोथ हैव एयर ब्लैडर, उनमें भी रहता है। और कुछ ऐसे लॉन्ग फिशेस जो होते हैं स्कोलेडन, उन्होंने उनकी जो एयर ब्लैडर है उसको एज ए लॉन्ग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वाटिक लार्वा जो एम्फीबिया की कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और बोथ आर ओविपरस, मतलब कि एग लेइंग होते हैं, ठीक है, एग लेइंग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस भी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉम व्हिच टाइप, कौन सी टाइप की फिशेस से आपकी एम्फीबिया बनी हुई है। स्पेसिफिकली फिशेस की कैटेगरीज आपने ऑस्टियोस्थाइस की देखोगे, 3 तरीके के होता है। प्लाकोडर्मी जो एस्टिन हो जाता है, कॉन्ड्रियोस्थाइस जिसकी एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बनी हुई है हम कॉन्ड्रियोस्थाइस कहेंगे, और जिसकी एंडोस्केलेटन बोन से बनी हुई है हम उसको ऑस्टियोस्थाइस कहेंगे। ऑस्टियोस्थाइस के बहुत सारे ग्रुप्स होता है, उनमें सार्कोप्टेरिजी की सार्कोप्टेरिजी होता है, एक लाबारिंथ्रोडोंट होता है। लाबारिंथ्रोडोंट से ही आपकी एम्फीबिया बनी हुई है, ये आज हमारे पास सबूत है, प्रूव है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लाबारिंथ्रोडोंट के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। देखिए, यदि हम उनकी टीथ, यानी कि वही फिशेस की लाबारिंथ्रोडोंट फिशेस की टीथ लेंगे और एम्फीबिया की टीथ लेंगे, उनकी क्रॉस सेक्शन देखेंगे, आपको इस तरह से पैटर्न नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्निवरस है, दोनों कार्निवरस इन नेचर है। उन्होंने ये भी डिवोनियन पीरियड में ग्रो हो रहा था, मतलब कि अच्छे से था, उस टाइम पे ही आपका एम्फीबिया बनी हुई है, ठीक है। सो कार्बोनिफेरस पर्मिवन। अच्छा, दूसरा चीज़ है, जैसे देखिए हमारे टेट्रापोडा है, मतलब कि 4 लिम्ब है। हमारे लिम्ब की मेन फंक्शंस क्या है? पूरा का पूरा बॉडी की वजन जो होता है उसको पकड़ के रखना। लेकिन कोई जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ की फिन्स है, यानी कि पर्स है, वो क्या उनकी बॉडी की वजन को नहीं पकड़ सकता है ना। तो इसलिए कुछ मछलियाँ क्या किया, उनकी जो फिन्स था उसको थोड़ा लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिया, लोब, ठीक है ना। फिन की स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है, उन्होंने कुछ लोब बना लिया। लोब बनाने के बाद वो ऑसिफाइड हो गया। ऑसिफाइड मतलब कि बोनी स्ट्रक्चर आ गया, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर डाल के वो मूव कर सकता है। जैसे लिजर्ड वगैरह, छिपकलियाँ जो होते हैं ना, जैसे दीवार में इस तरीके से मूव करते हैं। तो उन्होंने कोशिश किया कि उनकी फिन को यूज़ करके थोड़ा बॉडी के वजन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे माना जाता है उनकी जो लोब्ड फिश है, जो बाद में जाकर एम्फीबिया की लेग को कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए क्रॉस सेप्टेरिजन एंसेस्ट्री से हम कैसे हमको पता लगेगा। सो टीथ तो
फोल्डेड है, शार्प है, क्योंकि कार्निवरस दोनों है, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल नारिस जो है सिमिलर है। मछलियों की जैसे जो नारिस मतलब कि जो नॉस्ट्रिल है, ओपनिंग है, जैसे बोकल कैविटी को ओपन हुआ है, एम्फीबिया के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। एयर ब्लैडर उनके केस में भी आपको एयर ब्लैडर जो है लॉन्ग्स को कन्वर्ट हो चुका है, इनके केस में भी लॉन्ग्स को कन्वर्ट हो जाए है। इस्टियोस्टेगा, ये याद रखिए, इस्टियोस्टेगा जो होता है एक ऐसा फॉसिल है जो जिसके पास मछलियों की कैरेक्टर भी है और एम्फीबिया की कैरेक्टर्स भी है। ये हमारे पास एक बड़ा सा प्रूफ है जिस वजह से हम बोलते हैं कि यस, एम्फीबिया यानी कि जो टेट्रापोड्स होते हैं वो फीसेस से बनी हुई है, फीसेस फिर यानी कि बोनी फीसेस वैसे ही है। अब हम बात करेंगे उनकी जो फॉसिल्स रिकॉर्ड के हिसाब से। देखिए एम्फीबिया कैसे बनी हुई है, ठीक है ना, एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक पॉइंट से आपका डायप्टेरियस बनी हुई है और डायप्टेरियस से डिप्नोई बनी हुई है, ठीक है ना। फिर ऑस्टियोलिपिस से, ठीक, देखिए एक पॉइंट से ऑस्टियोलिपिस बना और डायप्टेरियस बना। ऑस्टियोलिपिस से एक ग्रुप गया इस्टियोस्टेगा और इस्टियोस्टेगा से ही आपका एम्फीबिया बनी हुई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।